हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले तो आज बहुत ही अच्छा दिन है कि आज हमारे शो में जो है बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि मोदी सर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है। और दोस्तों, सर को देख के एनर्जी जो हमें आती है ना, वो बहुत ही एक्साइटमेंट वाली आ जाती है। मतलब लगता है अब जो सेशन जाने वाला है वो फुल ऑफ एनर्जी होगा। तो थैंक यू सो मच मोदी सर, आप आ गए टाइम पे। और दोस्तों, अब हमारा जो आज का शो है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबका आज के हमारे शो में बहुत-बहुत वेलकम है। तो आज का जो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि पर्सनैलिटी के ऊपर हमारे यहाँ टॉपिक पे बात चल रही है। डबल पे आ इतने जाती सारे है। टॉपिक हमारे गुड इवनिंग शाहीन मैम। आधा दो हाँ, चार पे आ ये माइक अनम्यूट करिए, किसका है? म्यूट करिए प्लीज़। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हमने वो अपनी ज़िंदगी में ले आए, तो हमारा जो हर रास्ता है, हर मंजिल है, वो बहुत आसान हो जाएगी। बार-बार हम सुनते हैं कि सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। सब्र करना या पेशेंस रखना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं कि जिसने सब्र कर लिया उसने निजात पा ली, मतलब उसने कि जन्नत पा ली। वो आपको जो है बिल्कुल आप जन्नत में जाने वाले हैं। मतलब आपने अगर ज़िंदगी में चीज़ों पे सब्र कर लिया, ज़रूरी नहीं है अभी यहाँ पे ऑन पैकेज की हम बात कर रहे हैं। गुरसिंदर सर बार-बार बोलते हैं, भई अभी कुछ लेट हो रहा है, आप लोग पेशेंस रखिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर पेशेंस रखना है। वही हमें सिखाता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, किस तरह से हमें आगे अपनी लाइफ़ को लेकर के चलना है। तो अगर हम, क्योंकि एक ही पहलू नहीं है, हमें अपने बिज़नेस में भी सब्र करना है, हमें अपने घर में भी सब्र करना है, हमें अपनी हर फील्ड में, हम अगर ऑफ़िस में हैं या कहीं भी हैं, तो सब्र बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है इन एवरी फील्ड, मैं ये कहूँगी। जैसे कहते हैं ना, एजुकेशन इज़ मस्ट इन एवरी फील्ड। इसी तरह से दोस्तों, सब्र करना भी लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को बिल्कुल इस सेशन में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप लोग बैठिए। खाली बैठना ही नहीं है, दिमाग के साथ यहाँ बैठना है, दिल के साथ यहाँ बैठना है, चीज़ों को समझना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें सिखाते हैं डॉक्टर इदरीस मोदी, वो हमारे मोटिवेटर, गाइडर, हम लोगों को टाइम टू टाइम सर गाइड करते हैं। और गाइडर आपको पता है ना, कभी भी आपको गलत बात नहीं बताएँगे। हमेशा वो चाहेंगे कि आप हमेशा शिखर पर रहो। तो डॉक्टर इदरीस मोदी को मैं ज़्यादा टाइम ना करते हुए बहुत-बहुत सर का वेलकम करती हूँ। सर, बहुत आपका वेलकम है आज के शो में। और आज हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पेशेंस के रूप में। थैंक यू सर, वेलकम सर। थैंक यू शाहीन मैडम। और थैंक थैंक यू कफिल भाई, आपका भी, नाजमा मैडम और जितने भी पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, सारे लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आज मुझे आपने इनवाइट किया। और अभी तक जो भी हमारे सेशंस हुए हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, वो उनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया और लोगों के फीडबैक्स भी बहुत अच्छे आए। लोगों ने बताया भी कि हमने सर बहुत उससे फायदा लिया। और रियली हमारा मकसद भी यही था कि हमारा अगर एक पॉइंट भी कोई लेके चला जाता है इस वेबिनार से और उसको अमल में ले आता है, तो वो एक हमारे लिए एक अचीवमेंट हो जाएगा। तो ये जो शो हम लोगों ने स्टार्ट किया, नई दिशा, और आज हमारे साथ कफिल भाई जो हैं वो भी हमारे साथ शामिल हैं, आओ सीखें। और तो ये दोनों शो जो है, इनका मकसद यही था कि है कुछ ना कुछ लोगों को सिखाना। क्योंकि अब हम लोग एक यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर्स हो चुके हैं और दुनिया के अंदर अब दिखाने का वक्त आ गया है कि हमें ऑन पैसिव कंपनी के फाउंडर्स में क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या पर्सनालिटी होना चाहिए उनकी। तो इसी मकसद से हम लोग आज ये हमने एक मिल के इस शो को ऑर्गेनाइज किया है। ये टीम चैंपियन का प्लेटफॉर्म है। इसमें हम लोग दोनों जो है, नई दिशा और आओ सीखें, हम लोगों ने मिल के इसको किया है। तो आज मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आज दो टीमें हैं हमारे साथ और कई लोग हैं जो अपने विचार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि और क्या किया जा सकता है पर्सनली डेवलप के लिए। तो हमारे जो भी टॉपिक्स अभी तक रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी उन टॉपिक्स को पढ़ देता हूं ताकि आपको अगर यूट्यूब पे भी इनके बारे में जानना है तो आप जान सकते हैं, क्योंकि शाहीन मैडम, नाज़मा मैडम, इन लोगों के यूट्यूब चैनल्स पे भी ये जो हमारे वेबिनार हैं वो है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जिन्होंने ये जो सेशंस थे जो नहीं देखे या नहीं आप लोग अटेंड कर पाए, तो वो आप इनको वहां पे देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने जो सेशन था हमारा वैल्यू के ऊपर था कि आदमी को अपनी वैल्यू को किस तरह समझना चाहिए और उस वैल्यू को डेवलप करके किस तरह से उसका फायदा लेना चाहिए। तो उसके अंदर हमने एक 5 सेंटेंस का बहुत अच्छा एक पूरा वो दिया था कि
ये 5 सेंटेंस अगर आप डेली अपने आप को रिपीट करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा निखार आता है और आपकी खुद की वैल्यू भी आपकी नजरों में काफी बढ़ जाती है। तो वो 5 सेंटेंस क्या थे वो मैं जल्दी जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। तो उसमें ये था कि सुबह मॉर्निंग में आप उठ के सुबह और ये 5 सेंटेंस को आप बोलिए, और ये इसको जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर खुद एक एनर्जी आती है, खुद मोटिवेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी, और आप खुद ये अपने आप को समझ पाते हैं कि मैं क्या हूँ। तो ये 5 सेंटेंस क्या है, इसमें सबसे पहला जो है वो है गॉड इज विथ मी, ऊपर वाला अल्लाह, भगवान, ईश्वर मेरे साथ है। सेकंड सेंटेंस आपको जो बोलना है वो है आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और आप खुद अपने आप को उस तरफ ले जाते हैं, अपने आप को अच्छा बनाने में आप खुद मेहनत करते हैं। थर्ड जो होता है आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। ये भी एक आपके अंदर से एनर्जी डेवलप होती है। जब आप बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो आपको एक कहा जाता है ना कि एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये काम को कर सकता हूँ। फोर्थ सेंटेंस जो था वो था हमारा आई एम द विनर, मैं जीत मेरी पक्की है और मैं जीतूंगा और मैं जीत चुका हूँ, आई एम द विनर। तो ये सेंटेंस भी बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। और फिफ्थ सेंटेंस जो था वो था टुडे इज माय न्यू डे, आज मेरा नया दिन है। क्योंकि रोज कुछ ना कुछ हमारे साथ पॉजिटिव थिंग भी होती है, नेगेटिव थिंग्स भी होती हैं। तो हम उन नेगेटिव थिंग्स को भुला के रोज एक नए दिन की शुरुआत करें और एक नई एनर्जी के साथ शुरू करें। तो ये 5 सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं। ये अगर आप लोगों को अगर याद रखना है तो इसको लिख भी सकते हैं आप कहीं पे, लिख के आप जहाँ पे आपके यहाँ घर में जहाँ मिरर हो या कांच हो वहां पे उसको लगा भी सकते हैं, ताकि आप खुद मिरर के सामने खड़े होकर बोलेंगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये हमने अपने पहले वाले वेबिनार में, सबसे पहला जो हमारा वेबिनार था वैल्यू पे, उसमें हमने ये बात कही थी। सेकंड हमारा था एटीट्यूड, आदमी का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। एटीट्यूड अगर सही है तो आपका कोई भी काम मुश्किल नहीं है। थर्ड हमारा टॉपिक था पावर ऑफ साइलेंस। अभी तक हमने सुना है कि लोग ये बोलते हैं कि पावर ऑफ स्पीच, के बोलने से क्या फायदे हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमने जो सिखाया था कि पावर ऑफ साइलेंस, साइलेंस, खामोश रह के भी आप कितनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कितना अपने आप को कहा जाता है कि फुल ऑफ एनर्जी कर सकते हैं। क्योंकि जो एनर्जी आपके बोलने में वेस्ट हो जाती है, जो कोई यूज का नहीं है, तो उस एनर्जी को आप खामोश रहेंगे तो वो एनर्जी आपकी दूसरी चीजों में काम आएगी। तो वो जो हमारा वेबिनार था वो पावर ऑफ साइलेंस के ऊपर था। उसके बाद हमने जो हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार था वो था कम्युनिकेशन स्किल पे, कि किस तरह से लोगों से कम्युनिकेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन सही है तो आपकी बात लोगों तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर आप गलत वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उसके बाद जो हमारा था वो कमिटमेंट पर था कि अगर आप कोई चीज कमिट करते हैं तो उसको पूरा करिए, जो कह दिया उसे पूरा करो। उसके ऊपर हमारा एक वेबिनार था, क्योंकि ये लीडरशिप क्वालिटीज है। ये कमिटमेंट भी एक लीडर की क्वालिटी है, और जो कमिट करता है वही चैंपियन होता है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आप कोई चीज कमिट कर रहे हैं तो उसको, ये कमिट करने से पहले सोचिए कि मैं ये कमिट कर रहा हूँ तो ये मैं कर पाऊंगा। अगर है तो करिए, नहीं तो मत करिए, और अगर कर दिया है तो उसको पूरा करिए। फिर हमारा जो वेबिनार था वो था प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। सक्सेस के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह से आप अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमने जो पॉइंट जो दिए थे उसमें बिग थिंकिंग थी, बड़ा सोचो, फिर गोल को अपने बड़ा करो, फिर प्लानिंग क्लियर होना चाहिए आपकी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करें, अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो आप काम करते हो उस काम की इज्जत आपको करना चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस थे। और आज जो हमारा जो है टॉपिक है वो है पेशेंस, सब्र के ऊपर। तो दोस्तों ये सारे जो टॉपिक, बहुत अच्छे वेबिनार हुए थे और बहुत अच्छा लोगों ने बोला था इसके अंदर। तो ये वेबिनार को आप जरूर देखिए, जो वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर है, शाहीन मैडम, नाज़िमा मैडम की यूट्यूब पे है, तो आप लोग वहां जाके ये देख सकते हैं ये। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पेशेंस के ऊपर है। और क्योंकि अभी मेन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो ऑन पैसिव में जरूरी है वो है पेशेंस। हम लोग रखे हुए हैं 3 साल 4 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल से जो आया हुआ है, हम लोग सब पेशेंस रखे हुए हैं कि भाई कंपनी कब लॉन्च होगी, क्या होगा, किस तरह से होगा। तो इस पेशेंस को बनाए रखना है। तो ये पेशेंस को
बनाए रखने में और इस पेशेंस को रख के हमें क्या क्या फायदे हैं उस पर हम आज बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है, बहुत सी बार हम लोग लास्ट मोमेंट पे आके पेशेंस को लूज कर जाते हैं, हम अपने सब्र को खो देते हैं, अपने धीरज को खो देते हैं। ये सब नाम पेशेंस के नाम है। पेशेंस को हम धैर्य भी बोलते हैं, सब्र भी बोलते हैं, संतोष भी बोलते हैं, ये सब नाम है। तो ये क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे आके जब देखते हैं कि बिल्कुल एकदम हमें नहीं मालूम कि ये हमारा आखिरी मोमेंट है, ये हमारा लास्ट सक्सेस का मोमेंट है, ये हम नहीं जानते और हम पेशेंस को खो देते हैं और फिर हम सक्सेस नहीं हो पाते। तो हमेशा पेशेंस रखिए और इस पेशेंस का जो नतीजा है वो हमेशा अच्छा ही आता है। पेशेंस से कभी किसी को नुकसान नहीं होता, सब्र करने से किसी को नुकसान नहीं होता, उससे लोगों को फायदा ही हुआ है। और जैसे कि मैं बताऊं आपको, पेशेंस रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि हम कभी कभी प्रेडिक्ट करते हैं कि आज से 5 साल बाद मार्केट में ये होने वाला है, 5 साल बाद ये होगा। अब ये होगा, ये हमें कैसे मालूम? तो वो जो होने वाला है उसको देखने के लिए हमारे में पेशेंस होना चाहिए। अगर कोई प्रेडिक्शन हुआ है तो उस प्रेडिक्शन को पूरा जब वो होगा, तो वो जब पूरा होगा तो उस प्रेडिक्शन तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। और उस पेशेंस के लिए हमारे पास बैकअप होना चाहिए, कि हमारे पास वो क्वालिटी होना चाहिए कि वो हम उस पीरियड को, जिस पीरियड में जैसे हमने बोला कि ऑन पैसिव आने वाले 2 साल 3 साल में जो है बहुत पैसा देने वाला है, तो हमें इस सोच के साथ सब्र रखना पड़ेगी। आप बोल तो रहे हो कि आने वाले 2 साल 3 साल में बहुत पैसा देगा, लेकिन सब्र नहीं है आपके अंदर। आप अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को खो जाते हो और आप उसको गलत वे में ले जाते हो, गलत बोलने लगते हो उसके बारे में। तो वो क्या होता है कि वो नुकसान करता है। तो जब आप पेशेंस के लिए पेशेंस किसी चीज में रखना है आपको, तो उसके साथ उसका बैकअप होना चाहिए, उसकी हैबिट आपको डेवलप करना चाहिए कि ये पेशेंस में रखूंगा तो ये आने वाले टाइम में जो मैं अपना विजन है, जो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होगा, तो ये बिल्कुल होगा ही होगा। तो जैसे मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल एक है कि एक एक मूर्तिकार होता है, एक मूर्ति बनाने वाला। उसके यहाँ 2 पत्थर होते हैं, अलग अलग 2 पत्थर। अब एक पत्थर जो है वो मूर्ति वाला दोनों पत्थर के ऊपर हथौड़े मारता है। तो एक जो पत्थर होता है वो तो बराबर से वो जो मूर्ति वाला जो हथौड़े मार रहा है उसको सहन करता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, पेशेंस रखता है, सब्र रखता है वो पत्थर। और जो दूसरा होता है वो बार बार बोलता है, अरे मेरे को तो लग रही है, मेरे को चोट लग रही है, मेरे को ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आखिर में क्या होता है कि वो मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़ देता है और जो पेशेंस रखा हुआ पत्थर है उसको वो आकार देता है। आकार देते देते उसको उसकी मूर्ति बन जाती है, भगवान की मूर्ति बन जाती है उसके अंदर। और जो लोग आते हैं उसको खरीदने के लिए, वो उस मूर्ति को खरीद के ले जाते हैं। खरीद के जब जा रहे होते हैं तो ये जो दूसरा पत्थर होता है जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता, सब्र नहीं होता, वो वहां पड़ा होता है। तो वो मूर्ति वाले से बोलते हैं, या ये पत्थर भी ले जाएं क्या हम, ये मूर्ति के साथ साथ ये पत्थर भी ले लें? तो वो बोलता है कि हाँ ले जाइए, मेरे किस काम का ये, मेरे तो किसी काम का नहीं है ये। तो बोले लेकिन आप क्या करोगे इस पत्थर का? बोले हम कुछ नहीं, मंदिर के बाहर रख देंगे इसको, जो भी आएगा इस पे नारियल फोड़ेगा। अब होता ही है कि वो जो पत्थर जिसने पेशेंस रखा था वो तो मंदिर में जाके मूर्ति के रूप में लग जाता है, और ये पत्थर जिसने पेशेंस नहीं रखा ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो जिसकी के मूर्तिकार ने जिसको आकार नहीं दिया, वो मंदिर के बाहर होता है और लोग नारियल ले लेके आते हैं और ठका ठक उस पर मारते हैं और दिन भर नारियल फोड़ते हैं उसके ऊपर। तो ये उस जो मूर्ति बनी हुआ पत्थर होता है उससे बोलता है कि यार ये मेरा क्या हाल हो गया। तो उसने बोला कि देखो मैंने पेशेंस रखा, सब्र रखा, तो आज लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, आज मैंने भगवान का आकार ले लिया। और तुमने पेशेंस नहीं रखा तो तुम्हारे माथे पे रोज आके लोग नारियल फोड़ रहे। तो दोस्तों पेशेंस रखने के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी चीजों से हम बच जाते हैं, बहुत सारे झगड़ों से, बहुत सारे डिस्प्यूट से, अपना गुस्से से, अपनी हेल्थ से, कई चीजों से हम अपने आप को सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। और पेशेंस से क्या होता है, इंटेलिजेंस भी डेवलप होता है और सीरियसनेस भी आती है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा और साथ में जो आपके अंदर सीरियसनेस है वो भी डेवलप होगी।
तो आपने देखा जो भी सब्र करने वाले लोग हैं या जो लोग सब्र करते हैं उनकी जो माइंड पावर है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा होती है और उनके अंदर सीरियसनेस भी होती है किसी काम की। और जिनके अंदर सब्र नहीं है वो कोई भी काम बराबर सक्सेसफुली नहीं कर पाते। तो पेशेंस के फायदे में से एक ये फायदा भी है कि इससे इंटेलिजेंस बढ़ता है और सीरियसनेस आती है। इसके बाद सेकंड जो फायदा इसके अंदर जो है मेन वो है आपको आपकी जो चिंता है और घबराहट है वो पेशेंस रखने से दूर हो जाती है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपको जो फिक्र हो रही है या आपको जो किसी भी चीज में जो घबराहट हो रही है तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा ट्रेन कर दिया है कि मैं कुछ भी हो जाएगा मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं किसी भी चीज को अपोज नहीं करूंगा, किसी भी चीज को अपने आप को मैं खुद को मेंटल टेंशन में नहीं लाऊंगा। तो ये कब होता है? जब आपके अंदर सब्र होता है। और जो सब्र है वो जो बनता है उसका कॉम्बिनेशन है वो शांति और सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये दोनों को मिला के सब्र बनता है। अगर आपके अंदर पीस है, पीस ऑफ माइंड है और सेल्फ एक्सेप्टेंस है कि ये जो मेरे साथ हालात हैं, ये हालात मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, मैं अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करूंगा इन चीजों से। तो जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, एक तो पीस ऑफ माइंड, दिमाग को शांत रखिए, और जो हालात आपके साथ बन रहे हैं कैसे भी हैं, बुरे हैं कुछ हैं, उनको हालात का सामना करिए। तो ये दोनों चीजें मिलके जो है आपके अंदर सब्र ले आएंगी, पेशेंस ले आएंगी। तो ये जो मैं तरीका बताया, पेशेंस कैसे ला सकते हो आप अपने अंदर, उसका एक तरीका है ये। और पेशेंस लाने से कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है। किसी काम को अगर हम कंटिन्यूस करना चाह रहे हैं तो हमें अपने आप में पेशेंस लाना पड़ेगा। अगर हमारे में पेशेंस है तो हम उस काम को कंटिन्यू कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि हर थोड़े दिन में हमारे प्लान चेंज हो जाते हैं, हम कुछ कर रहे हैं फिर कुछ कर रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में पेशेंस नहीं है। हमारे में इतना पेशेंस नहीं है कि हम उस काम के रिजल्ट को देखेंगे, ये काम रिजल्ट कब देगा। कोई भी काम रिजल्ट देने में उसको टाइम लगता है, वक्त चाहिए। लेकिन जब आपके अंदर पेशेंस नहीं होता तो आप उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, और फिर क्या होता है कि वो आप अपनी राह से भटक जाते हो। तो और पेशेंस से एक चीज और भी होती है कि हमारी जो कहा जाए कि इच्छा शक्ति होती है, वो इच्छा शक्ति जो मतलब हमारे में खुद में जो एक कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल, एक अच्छा करने की शक्ति, एक अच्छी सोच, ये डेवलप होती है पेशेंस से। और पेशेंस का एक बहुत अच्छा नमूना एग्जाम्पल जो दुनिया में है, जो आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, वो है बैम्बू ट्री। जो बांस का झाड़ होता है ना, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पेशेंस का, सब्र का। 5 साल तक जब आप बांस का बीज बोया जाता है जमीन में और उसको पानी डाला जाता है, तो 5 साल तक ऐसा लगता है कि जैसे इसमें मट्टी में पानी डाल रहा है, कुछ भी नहीं होता, कुछ निकलता ही नहीं है उसमें से 5 साल तक। लेकिन 5 साल के बाद जब उसमें से बांस उगना शुरू होता है तो वो इतना बड़ा होता है कि हर 6 हफ्ते में 80 फीट ग्रो कर लेता है, हर 6 हफ्ते में 80 फीट ग्रो करता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि अगर आप में सब्र है, आप में पेशेंस है, तो आपका हो सकता है कि आपका रिजल्ट थोड़ा लेट आए या आपकी कामयाबी थोड़ी देर से आए, लेकिन अगर आप में पेशेंस है तो क्या होगा कि जिस टाइम आप कामयाबी आना स्टार्ट होगी तो वो इतनी तेज होगी कि वो जो टाइम लगा है इसमें कामयाबी तक पहुंचने में, वो सारा टाइम कवर हो जाएगा। तो पेशेंस रखने से आप कभी पीछे नहीं छूट जाते हो। आप ये सोचते हैं यार मैं सब्र रखा हुआ, लोग कहते हैं सब्र करो सब्र करो सब्र करो, तो ये तो मैं सब्र करते करते मैं तो पीछे ही रह गया। तो ऐसा नहीं है। जब आप परफेक्ट वे में पेशेंस रखते हो, सब्र रखते हो, तो उसका जो रिजल्ट जब आता है ना, तो वो रिजल्ट आपको जो दूसरे लोग हैं उनसे भी कई गुना आगे ले जाएगा। तो इससे ये हम कह सकते हैं कि पेशेंस रखने से हमारी ग्रोथ, हमारी खुद की डेवलपमेंट और हमारी प्रोग्रेस वो जल्दी आएगी और अच्छी आएगी, परफेक्ट ग्रोथ आएगी।
क्योंकि जल्दबाजी में अगर हम कोई काम करते हो, पेशेंस नहीं होता, तो कभी कभी ग्रोथ तो आ जाती है लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाती, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं आती, वो ग्रोथ बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। लेकिन अगर आपने किसी काम को पेशेंस के साथ किया हुआ है तो जो उसकी जो ग्रोथ आएगी, उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत परमानेंट रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों हमेशा अपने आप को ट्रेंड करिए, अपने आप को अपने खुद को, अपने नेचर को डेवलप करिए, ऐसा करिए कि आप में पेशेंस आए, सब्र आए आपके अंदर। इसके लिए बहुत छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हो, जो कि डेली लाइफ में हम मतलब बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। जैसे एक दिन आपने सोचा कि मैं उपवास रखूंगा, रोजा रखूंगा, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, तो ये भी क्या है, ये भी एक पेशेंस का एग्जाम्पल है। रोजा रखना या उपवास रखना ये एक पेशेंस का एग्जाम्पल है। ये इसको रखने से आप अपने आप को प्रूफ करवाते हैं कि मेरे में सब्र है, मेरे में पेशेंस है। और अगर किसी में पेशेंस नहीं है तो वो इन हैबिट्स को डेवलप करना शुरू करे, अपने आप पेशेंस आना शुरू हो जाए। एक आप ये कह सकते हो कि भाई आज मैं फेसबुक नहीं देखूंगा, तो आपने अपने आप को रोक लिया उस चीज से। अब जब आप एक दिन 2 दिन बाद जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कि मैं अपने आप को रोक सकता हूँ, कि भाई मैंने ये सोचा था कि मैं फेसबुक को नहीं देखूंगा और मैं 2 दिन तक मैंने बिल्कुल नहीं देखा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप किसी बालकनी में आप खड़े हो, आपने बोला कि मैं 1 घंटे तक नीचे नहीं देखूंगा, बिल्कुल सीधा देखता रहूंगा, तो वो एक प्रैक्टिस है आपकी। आप खुद ये छोटी छोटी प्रैक्टिस डेली कर सकते हो आपके अंदर पेशेंस डेवलप करने के लिए। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, वो बहुत ज्यादा चंचल होता है, तो उसको आपको माइंड को ट्रेंड करना है कि किस तरह से वो माइंड किसी एक चीज के ऊपर, एक चीज पे फोकस करे, और फोकस करने के बाद पेशेंस रखे, सब्र रखे कि हाँ ये चीज होगी और 100% होगी, इसके लिए मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यही अभी ऑन पैसिव के अंदर हमें इसकी जरूरत है, इस क्वालिटी की। और बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, कई लोगों ने रिफंड भी ले लिया, कई लोगों ने छोड़ भी दिया, कई लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। पेशेंस की कमी थी, पेशेंस की कमी थी, और उस पेशेंस की कमी की वजह से वो जो जो विजन था आने वाले टाइम का, कि अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, उस विजन को वो नहीं समझ पाए और हार मान ली। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पेशेंस रखना है, और रखा भी है। आज 14 लाख लोग जो हैं वो पेशेंस रखे हुए हैं। तो वो जो पेशेंस है उसका रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा ही आएगा। पेशेंस का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है। सब्र रखोगे तो आप ऊपर वाला भी देख रहा है आपको कि, और हमारे यहाँ कहा गया है, कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि जो सब्र करता है उसको ऊपर वाला भी नवाजता है, उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसको अच्छी नेमत मिलती है। तो सब्र करना सीखिए। अगर कहीं कोई कमी है, उस कमी के साथ रहना सीखिए। अगर आपको सफलता मिलने में या कामयाबी मिलने में अगर वक्त लग रहा है तो पेशेंस रखिए। अगर कोई चीज ऐसी गलत हो रही है आपके साथ तो उसमें भी पेशेंस रखिए, तो वो भी धीरे धीरे सही होगी। तो ये चीजें हैं जिनको हमें समझना है और ये चीज को डेवलप करना है। और एज अ ऑन पैसिव फाउंडर्स, एज अ ऑन पैसिव ब्रांड एम्बेसडर, ये क्वालिटी बहुत जरूरी है। पेशेंस वाली जो क्वालिटी है हमारे यहाँ बहुत जरूरी है। अगर हम पेशेंस रखेंगे तो हम दुनिया को दिखा पाएंगे व्हाट इज ऑन पैसिव। नहीं तो क्या है, दुनिया की नजरों में क्या आएगा कि ये ऑन पैसिव के फाउंडर्स थे, इन लोगों में पेशेंस ही नहीं था, ये इन्होंने जो है क्विट कर दिया, या इन लोगों ने आपस में ऐसा किया, ये किया वो किया। तो कई बार रहती है, और ऐसी ऐसी चीज होती है कि हमारे आपस में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। लोग पेशेंस नहीं रखते, तुमने ऐसा बोला तो मैं तुम्हें ऐसा जवाब दूंगा। नहीं, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, वेट करिए कि आपने जो सब्र रखा है उसका क्या नतीजा आ रहा है। तो अच्छा ही है, 100% अच्छा होता है। और ऊपर वाला जो सब्र रखता है उसके साथ में कभी गलत नहीं होने देता, वो हमेशा उसको सही इंसाफ दिला के रहता है। तो दोस्तों यही मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को डेवलप करेंगे अपने आप में, और इस क्वालिटी से जो है
हमें भी फायदा होगा, ऑन पैसिव को भी फायदा होगा और दुनिया को भी फायदा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से, वाकई में मतलब अल्फाज नहीं मिलते कि आपके अल्फाज के आगे कुछ भी बोलना, मतलब ऐसे है कि वो एक कहावत है ना कि क्या है सर वो कहावत उर्दू में बड़ी अच्छी, कि हम आगे कुछ कह ही नहीं सकते। इनफैक्ट मेरा मतलब यही है कि सर के आगे कुछ भी बोलना हमारा बेकार है, लेकिन बस यही होता है कि हमारा वेबिनार ऐसा है तो हमें आगे बात करनी पड़ती है, वरना लगता है सर को सुनने के बाद वेबिनार सेशन खत्म हो जाना चाहिए, मेन पॉइंट हमें मिल गए, हम उन्हें लेके चलते बने। तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। वाकई में पेशेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिस तरह से सर ने बताया और कितनी अच्छी सर ने एग्जांपल दी हमें पत्थर की। ये देखिए सिर्फ सबर का ही बदलाव होता है, हर पत्थर ही टूटते रहते हैं उसके ऊपर, और कहा वो शाहीन आपा, ये भी कहा जा सकता है कि सूरज को दिया दिखलाने के बराबर। राइट 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 राइट, यही मैं कहना चाह रही थी, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन वो उर्दू की नहीं, कहावत है ना, उर्दू देखिए की। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। शाहीन मैडम उसको अदर वे में मत लीजिए, लेकिन मैं तो आप में भी बहुत पेशेंस देखता हूँ, क्योंकि आपके साथ जो हालात गुजरे मैं जानता हूँ उनको, और आप किस हालात में हैं और क्या, लेकिन इसके बाद भी आप हमेशा हंसती रहती हैं, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। तो ये वाकई में आपके अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस। आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन वाकई में सर एक चीज है ना, देखिए अभी आपने बड़ी अच्छी बात की थी ऑन पैसिव को लेकर के, आज हम इतनी बड़ी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन हम लोगों को पैसा तो चाहिए लेकिन सब्र नहीं है। तो वो सब्र हमें कुछ, तो मैं कहूंगी कि वाकई में ऑन पैसिव में आने के बाद भी अपने आप को इतना बिजी करा के लगा कि नहीं भाई और चीजें माइंड से हटें, और मतलब अपने माइंड को दूसरी जगह सेट किया, डाइवर्ट किया, सिर्फ ऑन पैसिव पे फोकस क्लियर किया ऑन पैसिव को लेकर के। बहुत सारी चीजें सर इस तरह की थी, चलिए आपने कहा, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स देखिए आगे मैं सिर्फ इतना ही बात करूंगी, जैसे सर ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी बैम्बू ट्री की, यहाँ पर एक नीम ट्री की एग्जांपल भी आई थिंक सेम ही है, कि नीम जो होता है ना, जैसे अभी ऑन पैसिव से कंपैरिजन करें तो नीम का क्या है, वो पहले अपनी जड़ें फैलाता है जमीन में, और इतनी फैलाता है, इतनी फैलाता है कि वो कम से कम 200 आसपास 200 मील की दूरी पर वो अपनी जड़ें फैला देता है, यानी कि वो बिल्कुल स्ट्रांग हो गया है। अब वो जमीन में बिल्कुल उसने अपने कदम जमा लिए। देन जब वो ग्रो करता है तो आप कभी देखिएगा वो एक साथ से ग्रो करता है, बहुत ही फास्ट ग्रो करता है, और देखिए उसका बेनिफिट कितना होता है, वो कितनी सारी मेडिसिन में काम आता है, डॉक्टर मोदी हमें बता सकते हैं, बहुत सारी चीजों में हमारे मतलब हर चीज में काम आता है। आप घर में अपने कपड़े रखना उसमें लगा दीजिए नीम के पत्ते, बीमारी है कोई उसमें खिला दीजिए, सर्दी खांसी जुकाम, लाइक बहुत सारी चीजों में नीम हमारे काम आता है। इसी तरह से दोस्तों ऑन पैसिव की अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो ऑन पैसिव ने भी आज 4 साल में अपनी पूरी जड़ें जमीन में बिछा ली हैं। मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें 200 प्लस कंट्रीज की, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 200 प्लस कंट्री में आज तक कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि 200 प्लस कंट्री में है। मैंने तो कोई नाम सुना नहीं है, सर कह सकते हैं अगर उनको कुछ नॉलेज हो, मुझे नहीं है इस बारे में। लेकिन हाँ दोस्तों, सिर्फ बताने का मतलब यही है कि देखिए पेशेंस जिन लोगों ने रखे हैं 4 साल से, इनमें डॉक्टर इदरीस मोदी भी शामिल है और बहुत सारे गुरसिंदर सर हैं या हमारे अदर लीडर्स हैं, तो ये सारे लोगों से आप एक सेकंड, तो बताने का मतलब यही है कि इन लोगों ने पेशेंस रखा है, तो आज कंपनी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और आज हम लोगों के सामने है। और उसके बाद दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगी, अभी इतना इजी हो गया है हमारे लिए रजिस्ट्रेशन करना, लेकिन इतने मेरे पास फोन्स आ रहे हैं, इतने मैसेजेस, इतने स्क्रीनशॉट, मैम ये नहीं हो रहा, मैम वो नहीं हो रहा, जरा सा भी पेशेंस नहीं है। सुबह गुरसिंदर सर का वीडियो आया, उसके बाद लोगों ने वैसे ट्राई किया और देन मैसेज करना शुरू कर दिया, इनफैक्ट कॉल्स करनी शुरू कर दी। आप थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए कि अगर कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रही हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हो रहा है, तो हमें इसका थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और ऑन पैसिव दोस्तों आपको कहाँ ले जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। आज कंपनी इतने बड़े शिखर पे है, ऑन द वेरी टॉप, जैसे कि एज सर कहते हैं, सो पेशेंस इज मस्ट, मैं कहती हूँ हर फील्ड में जरूरी है, जैसे मैंने पहले कहा। सो थैंक यू सो मच सर एंड ऑल जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। ओवर टू नाज़मा मैम, प्लीज कंटिन्यू। वेलकम अस्सलाम नाज़मा मैम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जय वालेकुम हिंद, जय ऑन पैसिव। मैं नाज़मा राजपूत, ब्रांड एम्बेसडर, आप सभी ब्रांड एम्बेसडर्स का मैं वेलकम करती हूँ। और डॉक्टर साहब ने जो जो जितनी जितनी बातें बताई हैं, रियली हर चीज़ को रिपीट किया है, कोरिलेट किया है, और मुझे सुन के अच्छा लगा, और उसको सुनना, समझना और फिर उस पर गौर करना
मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा मैं क्या सीखूं, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं चाहूँगी टाइम को वेस्ट ना करते हुए शाहीन हसन कंटिन्यू, आप जो हमारे गेस्ट हैं उनको बिल्कुल इंतज़ार ना कराएं, उनको बुलाएं, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके ओके, आप इसको कंटिन्यू करिए नाज़िमा मैम सेशन को। मैं तो चाहती हूँ आज आप बात करें। हेलो, वो तो निकल गई क्या? अच्छा है अभी, ओके चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच नाज़िमा मैम, बिल्कुल सही कहा आपने भी कि बिल्कुल सर के आगे तो हम अपने गेस्ट को ही बस अब हम बुला सकते हैं, क्योंकि आगे हमें कंटिन्यू करना है अपना सेशन। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर क्या नाम है इनका, कफील अंसारी साहब हैं। और ये सेशन दोस्तों आज हमने इन्हीं के लिए रखा है, इनके लोगों के लिए रखा है, क्योंकि एक ये अपना बहुत अच्छा चला रहे हैं वेबिनार, जिसमें कि इनका है आओ सीखें, आओ हम सीखें, यानी कि हम लोग सब मिल करके सीखें और सिखाएं वाला काम ये कर रहे हैं और प्लास्टिक को लेकर के। तो ये भी बहुत बड़ा मैम काम है। टाइम 2 मिनट का वक्त दे दें, थोड़ा एक लोग आ गए हैं, ओके ओके, किसी और को आप या 2 मिनट, 9 मिनट बस, उसके ज्यादा नहीं। ओके सर, थैंक यू, नो इशू। दोस्तों उसके साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर श्रीनिवास तनकुलारा सर हैं, मैं चाहूंगी वो आए और पेशेंस के ऊपर प्लीज बात करें। वेलकम सर। मैडम मैडम मेरे को बुलाया मैडम। जी सर, श्रीनिवास सर आप ही है, आपको अच्छा थैंक यू लगेगा। थैंक यू थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैडम, मेरे को बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। रियली आज मैं बहुत सीख लिया था, पेशेंस के बारे में बहुत अच्छा बोल लिए सर जी। रियली थैंक यू वेरी मच इद्रिस मोदी सर, आपसे मैं बहुत सीख ले रहा हूँ। मेरा हिंदी आपको समझ होता, थोड़ा थोड़ा उधर इधर रहता मेरा। मेरा नाम श्रीनिवास टेंकराला, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मैं 2020 से आंध्र से काम कर रहा हूँ, मैं ब्रांड एम्बेसडर है, और 2020 फरवरी 3 में आया था। ऑलमोस्ट बहुत दिन हो गया, आपको लोगों को भी मालूम हो गया। रियली आज मैं बहुत सीख लिया, आज अच्छा चल रहा है। रात में भी 360 हो गया, जिसमें बहुत बहुत अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन भी आया था, और मंडे के दिन वो कनेक्ट आ रहे। ओके, बहुत अच्छा दिन आ रहे सब लोगों को। थैंक यू वेरी मच शाइन जी, थैंक यू वेरी मच मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू श्रीनिवास सर। हम तो कहते हैं कुछ पेशेंस के बारे में आप भी बात करते, अपनी बात कुछ रखते। पेशेंसी बोलो तो पेशेंसी बात करना मैडम, टाइम है मेरे को। हाँ आप बात कीजिए प्लीज, 2-3 मिनट बात ओके, कीजिए। पेशेंसी बोलो तो पेशेंसी रहे तो क्या भी। नाजमा मैडम एक बात बोलते, नाजमा मैडम, सबर का फल मीठा होता बोलते हैं, कभी भी सबर का फल मीठा होता, सबर का फल मीठा होता बोलते। पेशेंसी भी ऐसे होता। मैं 2020 से अभी तक जो लोग उनको पेशेंस नहीं रहता ना, उन लोग जैसा बोलते नेगेटिव बात करते। कल भी मैं थर्सडे तेलुगु में मीटिंग कर देना, बहुत नेगेटिव बात आया था मेरे पास भी। ओके, रियली क्या बोलना कैसा बोलना, उन लोग को वेबिनार नहीं आता, क्या भी सीखने के लिए तैयार नहीं रहते, वो क्या चल रहा नहीं पता होता उन लोग की, और पेशेंस नहीं रहते, नेगेटिव बात करते रहते। बस पेशेंस से रहने वाला 100% जीत होता था। पेशेंस को जो आदमी पेशेंस में रहते ना, वो 100% जीत होने के लिए 100% चांस है, वो यही बोलता हूँ मैं। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू शाइन जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बिल्कुल मैडम। सही। देखिए दोस्तों, बात सारी सिर्फ और सिर्फ सब्र की है, और सब्र का बदला हम तो मैंने जैसे शुरू में बोला जन्नत है, कि जिसने अपने सब्र कर लिया जिंदगी में और हर पल पर, हर लाइफ में, हर कदम पर, तो डेफिनेटली इसकी जीत पक्की है। मतलब जैसे अभी सर ने भी कहा, पेशेंस की सक्सेस। तो और दूसरा देखिए, हमारे इतने सारे जैसे मैंने बोला लीडर्स हैं, सबको इतनी बड़ी सक्सेस ऑन पैसिव के थ्रू मिलने वाली है जिंदगी। जैसे जसविंदर सर बोलते हैं, मैं उन्हीं का बात इसलिए करती हूँ कि इंडिया में हमें वो ही गाइड करते हैं, वो ही हमें बताते रहते हैं, तो हमें उनका इसलिए दिमाग में हमेशा आता है कि हम उनके वेबिनार सुनते हैं। तो उनका जैसे एक हम लोगों का एक विजन है, ऐश सर का एक विजन है कि भाई मुझे आप लोगों की लाइफ को चेंज करना है। तो ये चेंज करना कोई किसी की लाइफ का ऐसे नहीं ले लेता डिसीजन, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा विजन रखा अपने माइंड में कि मुझे लाइफ को चेंज करना है, लोगों की ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। दोस्तों ऐसा कोई भी नहीं करता है, तो हमें सिर्फ इतना ही रखना है कि सक्सेस बहुत बड़ी मिलने वाली है, और सक्सेस के लिए हमेशा पेशेंस चाहिए होता है। दूसरा जैसे सर ने कहा, डॉक्टर जी मोदी सर ने, कि हमें पेशेंस के साथ साथ एक चीज और अभी सर ने बोली, एक पॉइंट मैं देख लूं जरा, सर ने बोला है कंसिस्टेंसी, दैट इज द मेन थिंग। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, इसके ऊपर भी किसी दिन डॉक्टर जी मोदी हमें बताएंगे
क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने लाइफ में कंसिस्टेंसी छोड़ दी, लगातार किसी काम करने को छोड़ दिया, तो वहां पर भी आपकी जो सक्सेस है वो डगमगा जाती है। तो कई बार होता है ना, बहुत सारी शॉप्स होती हैं एक ही मोहल्ले में, मान लीजिए 2-3 शॉप्स खुली है या एक ही खुली है, कई बार लोग सोचते हैं अरे भाई इसका बिजनेस ज्यादा चलेगा या इनका कम चलेगा। ऐसे नहीं है दोस्तों, जो लोग लगातार अपने काम पे फोकस करते हैं, क्लियर रखते हैं। अब देखिए ऐज सर की बात भी यहाँ पर मैं कर लेती हूँ। पूरी हर कोई उन्हें कुछ कुछ बोलता रहा, सारे लीडर्स को कुछ कुछ बोलता रहा, लेकिन सारे लीडर्स ने क्या रखा, पेशेंस रखा और अपने काम पे फोकस किया। लगातार वेबिनार्स होते रहे, एज सर लगातार आते रहे, हम लोगों को बताते रहे, बात करते रहे। तो क्या रहा, उनका विजन क्लियर था, उन्होंने किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया, अपने काम से काम रखा। उन्होंने हमेशा कहते हैं ना ऐसे, डू एंड डाई, ऑन पैसिव तो आके रहेगा, और आज ऑन पैसिव आ गया। सोचिए, ये उनकी कंसिस्टेंसी थी, उनका विजन था, वो सारा आज सिर्फ और सिर्फ किस वजह से पूरा हुआ, पेशेंस। अगर वो भी लोगों की बातों में उलझ जाते, इसको जवाब देना है, उससे बात करनी है, कहाँ तक वो लोगों को जवाब देते। 14 लाख लोग आज हमारे साथ हैं, आप सोचिए कितनी बड़ी, कोई भी कंपनी में ऐसे नहीं सुन पाती कि 14 लाख लोग हैं या 200 प्लस कंट्रीज में है, या इतने बड़ी कंपनी, आईटी सेक्टर की कंपनी, मतलब हमें एक घर बैठे इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिला है। तो रियली थैंक्स टू मिस्टर ऐश मुफर्रा, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने पूरी दुनिया को दिया। एनीवेज, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम। हमारे साथ यहाँ पर स्वास्तिक जी है। स्वास्तिक जी प्लीज आप आइए और पेशेंस के बारे में बात कीजिए। वेलकम है सर आपका आज के शो में। स्वास्तिक, आर यू हियर? ओके, कफील भाई आप फ्री हो गए हैं? कुछ हैंड रेज हैं शाइन मैडम, उनमें से ले लीजिए। मैं थोड़ा वो वाईफाई लगवा रहा था, बस वही आए हुए हैं, खाली बॉक्स टंग रहा है मेरा, यह तो बस उसके बाद जस्ट मैं दैट्स ग्रेट। आज हमारे बीच में दोस्तों एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी यहाँ पर मौजूद है, और मैं चाहूंगी कि वो भी आकर के यहाँ पर बात करे। मैं उन्हें प्रमोट कर रही हूँ पैनल पे। देवीलाल चौहान सर आज हमारे साथ हैं। सर प्लीज वेलकम आज के शो में आपका। देवीलाल सर, रेज हैंड में तो मुझे, यस आ रहे हैं सर, हम उनको ही सुनना चाहेंगे। ओके सर, वेलकम है सर आज के शो में आपका। गुड इवनिंग। थैंक यू शाहीन, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है शाहीन? बिल्कुल। अरे देवीलाल सर, स्वागत है आपका, स्वागत सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, मोदी सर, मैं एकदम बढ़िया, जबरदस्त। वेलकम सर, वेलकम। बहुत दिनों बाद आपकी आवाज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नहीं, आज जो है ये लिंक मेरे पास आया, देखा कि मोटिवेटर इधर से मोदी जी हैं, और मैंने सोचा चलो सुन लेते हैं, तो अच्छा लगेगा सुनने में। और सो थैंक यू सो मच, और मैंने सुना और बहुत अच्छा लगा। और आज का जो टॉपिक है वो पेशेंस पे है, और मैं ये कहना चाहूंगा सभी ये फाउंडर्स जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं उन्होंने पेशेंस रखा ही है। इस टॉपिक के अनुसार उन सबको मैं बधाई देता हूँ उनकी पेशेंस रखने पर, क्योंकि पेशेंस लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेरा ये मानना है। जब हम पेशेंस रखते हैं तो 100% हमें प्रॉफिट होता है। रहा ऑन पैसिव की बात, ऑन पैसिव यहाँ सर ने बोला है कि यहाँ असफलता का तो नाम ही नहीं है, यहाँ सिर्फ सफलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दो ही चीजें सर ने हम लोगों से मांगी हैं, एक तो आप पेशेंस रखिए, दूसरा आपके पास आपका जीमेल का पासवर्ड हो और ओ फाउंडर का पासवर्ड हो, और 100% सफलता आपके पास है। आप कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप प्रोसेस का हिस्सा जब बनते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है। और मोदी जी रियली आप एक आवाज हैं ऑन पैसिव की, वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में जिस तरह से आपने काम किया, और हम लोग आपको सुनते रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और आज जितने भी साथी इस वेबिनार्स को देख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबको मैं बधाई दूंगा कि आप लोग सब सफल हो चुके हैं। मोदी साहब एक बात हमेशा लिखते हैं, बोलते हैं कि सफलता से पहले कुछ आने से पहले
लॉन्च होने से पहले हम लोग सफल हो चुके हैं, बट अब हाँ राइट नाउ वी आर इन लॉन्चिंग, हम लॉन्च हो चुके हैं और आज एक प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस का हिस्सा हम सबको बनना है। धीरे धीरे हमें नॉलेज है या नहीं है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि आप एक ऑन पैसिव के फाउंडर हैं और एक ब्रांड एम्बेसडर का क्या एक रोल होता है, उस रोल को हमें निभाना है। तो 100% क्या किसी, अगर आपने एक मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन जी की शराबी, शराबी फिल्म में एक आदमी शराबी का रोल करते करते ही कामयाब हो गया। तो आप इस बात को समझिए कि उन्होंने अपनी फिल्म में अपना रोल अदा किया, जो उसके अकॉर्डिंग था, उस नाम के अकॉर्डिंग था, उन्होंने उस फिल्म में अपना रोल अदा किया, तो वो कामयाब हो गए, वो सक्सेस हो गए, उन्होंने पैसा कमाया। और इसी तरह से ऑन पैसिव में यदि जो आपका रोल है, एक ब्रांड एम्बेसडर का रोल है, एक ओ फाउंडर का जो रोल है, अगर आप उसको निभाएंगे तो 100% आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। 100% आप सफल होने वाले। बस यही है कि हम अपना रोल निभाएं, अपना रोल ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी आपको रखनी है कि हम रियली में ब्रांड एम्बेसडर हैं और एक ऐसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम कहते हैं कि किसी ने कहा कि एक छोटी सी साबुन की टिकिया का एक ब्रांड एम्बेसडर उसका अपना प्रचार करके वो एकदम सक्सेस हो जाता है, पैसा कमा लेता है। बट यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर डिफरेंट टाइप का ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सारा काम कंपनी नहीं करना है, बट आपको क्या करना है, आपको एक रोल अदा करना है कि आप एक रियल में ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब आपकी बारी आएगी तो आप उस लेवल पे काम करिएगा। लेकिन आज कंपनी का जो चल रहा है सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग आप 100% कामयाब होने वाले। और ऐसे ब्रांड एम्बेसडर आप हैं जहां पर आपको कोई भी रोल अदा नहीं करना है, एक रोल अदा करना है, बी पेशेंस, चीजें सीखिए, और यदि आप सिखाने की क्षमता रखते हैं तो सिखाइए, बस सीखिए और सिखाइए, और चीजें इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और 100% आप कामयाब होने होंगे। और मुझे मैं आया था तो मैंने सोचा हैंड भी रेज कर दें, तो मोदी जी जैसे व्यक्ति के साथ बात करने का भी मौका मिलेगा, बिकॉज हम बहुत पुराने दोस्त हैं, हम और मोदी जी मिले हैं और अच्छा लगा था मिल करके। मोदी जी एक बहुत अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो वो मतलब मैं बेस्ट उसमें रखता हूं उनको, और बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। तो थैंक यू सो मच, और मुझे आप सबने मौका दिया। लव यू ऑल फाउंडर्स एंड ब्रांड एम्बेसडर, थैंक यू। और आपका भविष्य जो है बहुत सुरक्षित है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बट आपको रोल अदा करना है एक ब्रांड एम्बेसडर का। ये अपना ध्यान रखना कि एक ब्रांड एम्बेसडर का क्या रोल है, ऐसे कहते हैं हमारे लीडर्स क्या कहते हैं, उस पर ध्यान रखना है। अगर उस वैसे वैसे चलते रहेंगे तो हमारी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। इट्स वेरी इजी वे जहाँ से आप कामयाब बन सकते हैं। के लिए लग जाती हैं, लेकिन आपको यहाँ किसी को दोस्त सक्सेसफुल है। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सर ने कहा कि सब लोग, बिकॉज हम जो टेक वी आर सो इन इट टू विन इट, जब हम इन कर गए तो हम विन है, जो इन है तो अंदर वो सिकंदर है। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है साथियों, इस बात का ध्यान रखना। थैंक यू सो सर बहुत 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 धन्यवाद आपका, और थैंक्स वेरी मच कि आप यहाँ आए, और रियली आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे और मिलता रहेगा। और आप जो बातें करते हैं ना, ये मतलब बहुत गहराई वाली बातें होती हैं, और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि आप जैसे लोग आप हैं, राम जी हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये एक मतलब हमें एक लगता है कि ये एक जैसे एक गुरुकुल में गुरु होते हैं ना, इस तरह से आप लोग हो, बिजनेस में भी गुरु हो और डेली लाइफ में भी। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
थैंक यू सो मच मोदी सर एंड स्पेशल थैंक्स टू देवीलाल जी। थैंक यू मोदी सर, थैंक यू मोदी सर। और ये आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज ये ऐसी बड़ी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज हम सब ह्यूमन बीइंग है और बाय द लक हम लोग ऑन पैसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम सब लोग ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं आप, और जितना आपका योगदान है वो सराहनीय रहा है। बट हम मेरा कहने का ये है कि जितने लोग हमारे साथ आज काम कर रहे हैं, हमारी टीम में काम कर रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में काम कर रहे हैं, ऑन पैसिव की 200 जैसे ऐसी शाहीन अभी बोल रही थी कि 212 कंट्रीज, मतलब जड़ें कहाँ तक। ये सोचिएगा कि हमारी जड़ें जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। अब आप पे पत्ते आ चुके हैं, आप पे लीफ आ चुके हैं। अब लीफ की केयर आपको करना है। कोई कीड़ा ना लगे, कोई बाहर का कीड़ा ना लगे, बस उससे आपको खुद को बचाव करना है। आपकी जड़ें मजबूत हो सके, इसमें कोई डाउट नहीं है। जड़ें आपकी मजबूत हैं, आपको आप पे लीफ भी आ चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि उन पत्तों को कोई दूसरा कीड़ा ना खा जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच बोथ। और वाकई में देवीलाल सर तो मैं देखती हूँ बहुत कूल पर्सनालिटी है। जिस तरह से देखिए कितने आराम आराम से सर ने बात की है, कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने हमें समझाया। थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और कोशिश किया कीजिए जब भी आपको टाइम मिले तो, चाहे ऐसे ही 5-10 मिनट के लिए आइए, आप जरूर आइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच देवीलाल जी। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम देखिए ये होता है जब हमारे साथ बड़े लोग आ जाते हैं, मतलब जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें समझाते हैं, तो कितना बेटर फील होता है कि हमें कोई सिखाता रहता है टाइम टू टाइम। और मोदी सर तो है ही हमारे, मतलब कहते हैं ना, माइलस्टोन हमें दे रखा है मोदी सर ने। अगर ये ना हो तो शायद हमारा तो रास्ता इधर उधर हो जाए, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी। सो थैंक यू सो मच बोथ। एंड अभी हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, ये आओ सीखें, जैसे मैंने आपको पहले बोला, आओ हम सीखे का जो प्रोग्राम है ये हमारे करते हैं कपिल अंसारी साहब। और ये एक बहुत अच्छी मुहिम मैं कहूंगी चला रहे हैं, जिसमें कि ये ऐसे लोगों को सिखा रहे हैं जैसे कि जो बिल्कुल ही बोलना नहीं जानते। क्योंकि मैंने इनका वेबिनार अटेंड किया जो कि डेली 7 बजे भी होता है और 10 बजे भी रात में होता है, यानी कि अपना डेडिकेशन के साथ ये उस प्लेटफॉर्म पे लगे हुए हैं। और उसमें जब लोग बात करते हैं ना, ये उनसे कहते हैं आप आइए, बस आप बोलिए, आप आइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप आइए, फिर बोलिए आई एम ब्रांड एम्बेसडर। तो ये इतना सिखाने में भी, और बिल्कुल भी ये इरिटेट नहीं होते। मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह से डेली डेली उनको बोलते हैं कि भाई आप आइए और यहाँ पर सीखिए, सिर्फ आप बोलना सीखिए, क्योंकि आज आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऑन पैसिव को। तो ऑन पैसिव को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहे हम हो चाहे आप, सबको सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अभी देवीलाल सर ने कहा कि भाई एक छोटा सा साबुन लेके ही, अगर साबुन की बात की जाए, देखिए लक्स की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऐश्वर्या राय। या नवरत्न तेल, सिर्फ तेल ही तो है, अमिताभ बच्चन उसको, जो उसका ब्रांड एम्बेसडर है। इसी तरह से दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं आप और हम। तो हमें उसको जो है उसी लेवल पे लेके जाना है, उसी तरह से सीखना है और सिखाना है। सो मैं चाहूंगी अब आप कपिल जी हमें बताएं कि वो किस तरह से इस शो को ले रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, कैसे चल रहा है उनका शो। वेलकम है कपिल सर आपका, वेलकम सर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन नापा। और अस्सलाम वालेकुम सभी जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जितने भी हमारे यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, इस नाचीज की तरफ से यानी कफील अहमद अंसारी की तरफ से इन चीज़ों को आप लोग कबूल करें। और डॉक्टर मोदी सर के लिए, क्योंकि वो बहुत ही रहनुमाई का काम कर रहे हैं पूरे यानी इंडिया के लिए, तो एक शेर इत्तेफाक से याद आ गया, मैं वो अर्ज करना चाहता हूँ, अगर इजाजत है तो बताएं डॉक्टर साहब। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। ये मतलब है तो पढ़ा तो मैंने किसी और के लिए, लेकिन खासकर मैं जो कहना चाहूंगा वो डॉक्टर साहब के ऊपर है। मान के चलिए कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। पहले तो कांटों को भी सीने से लगा लेते थे, पहले तो कांटों को भी सीने से लगा लेते थे, अब कोई फूल भी देता है तो डर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शानदार।
तो यहाँ मैंने निस्बत माँ की रखी है, लेकिन मकसद डॉक्टर साहब हैं, मान लें। क्योंकि जो भी शुक्रिया। रहनुमाई आप कर रहे हैं और जिस हिसाब से आप एक रहनुमा बने हैं, देखा जाए तो इस तरीके से बहुत ही कम लोग होते हैं जो रहनुमाई करते हैं, रास्ता दिखलाने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमारे हिंदुस्तान यानी भारत को। और अगर आपके जैसे बहुत ज़्यादा की मैं बात नहीं करूँगा कि केवल हमारे पैसे में ही केवल 100 लोग, केवल 100, बहुत ज़्यादा की नहीं बात, केवल 100 लोग आ जाएँ, तो जो भी दिक्कतें अभी प्रेज़ेंट टाइम पे हमारे ब्रांड एम्बेसडर या आप फाउंडर्स कह लीजिए, उनको हो रही हैं, वो खत्म हो जाए। और हम तो शिकायत अपने सभी फाउंडरों से भी करेंगे, क्योंकि गलतियाँ उनकी भी हैं। क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक प्लेटफ़ॉर्म ये है, जो आप स्टार्ट किए हुए हैं काफ़ी दिनों से, जिसका नाम है नई दिशा। और करीबन 20 दिन से करीबन मैंने भी एक प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट किया है, जिसमें हम बताते हैं कि आओ हम सीखें 220। तो इस चीज़ को सिखाने का हम लोग सोच रहे हैं कि आज के टाइम पे केवल एक चीज़ में यानी कि ओ मेल क्रिएट करने में इतनी मुसीबत आ रही है, तो आगे कितनी मुसीबत आएगी? क्योंकि हमारे टोटल जो प्रोडक्ट है वो 80 हैं, प्लस हो सकते हैं, माइनस नहीं हो सकते। और फिजिकल कितने हैं? 30 हैं और डिजिटल हमारे 50 यानी कि 50। तो एक ही एप्लीकेशन में ये हालात हो चुकी है कि हमारे जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं कि उसको फाइनली लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। और परसों यानी आज हम लोग 3 तारीख में है, 5 तारीख के दिन जब हमारा ओ कनेक्ट आ जाएगा, तो उसको भी लॉगिन करने में दिक्कत होगी। तो वो सीखना भी नहीं चाहते और सिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ये शिकायत हमें है, जो हमारे जितने भी इंडियन फाउंडर हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, केवल स्पेशली एक शख्स के लिए नहीं है। और जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग मोटिवेट हैं, जो लोग एक्टिव लोग हैं, वो सभी लोग बहुत ही आसानी से अपना ईमेल क्रिएट कर रहे हैं और फाउंडर वाली लॉगिन भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो लोग सीखें, अगर अब नहीं सीखेंगे, तो बहुत देर हो चुकी होगी उनके लिए, बहुत ज़्यादा देर सर। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि जहाँ भी उनको जगह मिले, जैसे कि एक मूवी मैंने देखी थी थ्री इडियट, आमिर खान का जो रोल था, उसने कहा कि मैं पढ़ने आया हूँ, ज्ञान लेने आया हूँ, मुझे जो भी क्लास समझ में आती है मैं उस क्लास में घुस जाता हूँ, जहाँ भी जगह मिलती है मैं जाकर बैठ जाता हूँ। क्यों? ज्ञान बट रहा है, लूट लो। तो इसी तरीके से देखा जाए तो शाम 5-6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक सिखाया जा रहा है इंडिया में। लोग अगर सीखना चाहें तो इस क्लास में ना सही दूसरे क्लास में सही, दूसरे ना सही तो तीसरे क्लास में सही, अगर सीखने का मन है तो वो किसी ना किसी क्लास में जाकर के बैठ सकते हैं, घुस सकते हैं, किसी के लिए मनाहियत नहीं है। लेकिन लोगों को हाथ पकड़ाया जा रहा है, पकड़ा करके चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो मैं सेशन चला रहा हूँ डॉक्टर साहब, तो कुछ ऐसी महिलाएं और पुरुष भी आते हैं वहां पे कि यानी उनको जब बोला जाता है कि आपको ऑप्शन दिया गया है, तो वो हड़बड़ा जाते हैं, घबराहट होने लगती है। वो म्यूट ऑन करने में उनको करीब 30 सेकंड लग जाते हैं। उसके बाद जब ऑन कर लेते हैं तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पाती, उनको बोलना क्या रहता है और बोल क्या जाते हैं। फिर सिखाया जाता है कि आप पहले अपना नाम बताइए, या मैं जो कह रहा हूँ, जैसे कि हम लोग में आप जानते हैं कि निकाह होता है, तो निकाह में पहले कलमा पढ़ाया जाता है, फिर कलमा के बाद सारी चीजें बताई जाती हैं, तो मौलवी साहब या मौलाना कहते हैं कि आप इसको दोहराइए, तो उसी हिसाब से मैं कहता हूँ दोहराइए आप भी। तो उसी हिसाब से दोहराते हैं लोग। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप आज आपने इतना बोला, कल आप आइए तो एक कागज में लिख के लाइए, कागज में लिख के आइए और आप उसको देख करके बोलिए, कोई शिकायत नहीं है। फिर परसों आप आइए, फिर 2 लाइन उसमें बढ़ा लीजिए, फिर 1 दिन बाद और आइए, फिर उसमें 2 लाइन बढ़ा लीजिए। तो इस तरीके से 1 हफ्ते के बाद आप जब लगातार आते रहेंगे और बोलते रहेंगे,
यानी कि एक दिन आइए, केवल एक लाइन जो लिखा रहे उसको बोलिए, दूसरे दिन एक लाइन और बढ़ा लीजिए, तीसरे दिन एक लाइन और बढ़ा लीजिए, चौथे दिन एक लाइन और बढ़ा लीजिए, पांचवें दिन एक लाइन और बढ़ा लीजिए, और छठवें दिन एक लाइन और। छठवें दिन से आपको लिखने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डेली जब वही सबक लेंगे और वही चीज बोलेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप फटाफट बोलने लगेंगे। क्योंकि हमारा जब वो कनेक्ट आ जाएगा और हमारे जब कस्टमर आ जाएंगे, कस्टमर बोले तो जैसे कि हमारे मतलब डायरेक्ट में 150 200 या और भी जो लोग हैं, हमारे जितने भी इंडियन फाउंडर हैं, तो जो जिससे जितना हो सकेगा वो अपना लिंक शेयर करेगा। लेकिन आने वाले 6 महीने 1 साल के बाद 2-3 हजार की उनकी कस्टमर की टीम हो जाएगी, तो उन कस्टमर को समझाएगा कौन? क्या हर जगह डॉक्टर इदरीस मोदी ही पहुंचेंगे? क्या हर जगह कफील अंसारी साहब ही पहुंचेंगे? क्या हर जगह गुसविंदर डिल्लन सर ही जाएंगे? या नाजमा आपा जाएंगी, या तो शाहीन आपा जाएंगी? कहाँ कहाँ कौन जाएगा? इसकी जिम्मेदारी ये है, अगर आप बाप बनना चाहते हैं तो बाप बनने का जो हक है उसको अमल में लाइए। आप उसके लिए सीखिए, सीखने के बाद आपको भी आने वाले वक्त में यानी 15-20 दिन, 1 महीने 2 महीने के बाद से आपको भी वो कनेक्ट पे मीटिंग लेनी पड़ेगी, जब 1000 से 2000 लोग आपके कस्टमर बन जाएंगे तब। अगर आप मीटिंग नहीं करेंगे तो आपकी जो 2000 कस्टमर हैं वो आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। जैसे आज की डेट में आप अपने ब्लेसर को उल्टा सीधा बोलते हैं कि वो मेरा सपोर्ट नहीं करता, उसी तरीके से आपके जो कस्टमर होंगे वो आपको बोलेंगे। बस मैं ये चाहता हूं कि जो लोग भी आए सीखें और लोगों को सिखाएं। बस मेरा मकसद केवल एक यही, और मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वक्त की नजाकत है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने और शाहीन आपा ने कहा था कि वक्त की नजाकत है, तो उसको देखते हुए ठीक 7 बज चुके हैं। मैं अपनी इन बातों को यहीं पे रोकना चाहता हूं। तो अब जो हमारी बहनें इजाजत देंगी या डॉक्टर साहब इजाजत दें, वो लोग आगे बढ़ें। और मकसद जो था मैंने वो कर दिया। और उसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो आओ हम सीखे 220 का जो आज की डेट का प्रोग्राम है वो 9:30 बजे से चलाएंगे, 9:30 पर। और एक बहुत ही हंसी की बात यह है, मजाकिया कह दीजिए या जो भी समझ लीजिए, कौन किस तरीके से अनपैसिव में आया है, ये अपनी स्टोरी वहां पे शेयर करना है। किसी को जबरदस्ती घसीट के लाया गया है कि तुम आ जाओ, या आप अपने आप घुस गए ऑन पैसिव में, या जबरदस्ती आपका मेल और मोबाइल नंबर और नाम लेकर के आपका रजिस्ट्रेशन किया गया है। जो भी आपकी स्टोरी है, जो भी आपकी स्टोरी है, आप अपनी जबानी खुद बताइए। उस सेशन का मकसद आज का यही है। और जब तक पूरे लोग मुकम्मल तरीके से उस अपनी बातों को बता नहीं देते, तब तक यही टॉपिक चलेगा, चाहे वो 2 से 4 दिन गुजर जाए। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी स्टोरी लोगों को बताऊं। तो आज सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैं किस तरीके से अनपैसिव में आया। और उसके बाद हमारी शाहीन आपा जी, डॉक्टर साहब अगर आज मौका लगेगा तो वो भी अपनी स्टोरी आके बताएं। यहाँ पे मामला यही आज चलेगा केवल कि कौन किस तरीके से आया है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं और वो फाउंडर बन चुके हैं, ऐसे लोग भी हैं। क्योंकि अब उनको पता चला होगा कुछ लोगों को, अरे मैं फाउंडर हूँ, मुझे पता ही नहीं, मेरे बड़े भाई ने कर दिया, मेरे चचा ने कर दिया, मेरे खालू ने कर दिया। वो स्टोरी सुनना चाहते हैं और लोगों को बहुत मजा आएगा अपनी स्टोरी शेयर करने में। जी शाहीन आपा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अच्छा आपने बोला कफील भाई। और रियल में आप जो मिशन लेके आए ना कि आओ हम सीखें, ये एक बहुत ही कहा जाए कि एक यूनिक चीज है, एक यूनिक कंसेप्ट है कि आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे बोलना सिखा रहे हैं, लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, जब हमारा ओ कनेक्ट आ जाएगा तो किस तरह से मीटिंग लेना है और मीटिंगों से कैसे फायदा ले सकते हैं वो लोग। तो वो ट्रेनिंग आप अभी से दे रहे हैं लोगों को। तो मैं जैसे कहता हूँ ना, जैसे देवीलाल जी ने भी कहा, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा जो वर्ड है कि सम इन्वेस्टमेंट्स मेक अस रिच बिफोर दे स्टार्ट गिविंग प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट हमें
किस रूप में मिल रहा है? ये कफील भाई के रूप में मिल रहा है। ये प्रॉफिट है। अभी रिच तो हम पहले हो ही गए, प्रॉफिट अब आना शुरू हुआ है। तो प्रॉफिट ये जो मिल रहा है ना, ये प्रॉफिट है। ये ट्रेनिंग्स मुझे आज भी याद है, जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो इस टाइप की जो ट्रेनिंग्स हैं, जो बोलने की और जो कहा जाए जिसको एक्सटेम्पोर स्पीच बोलते थे कि भाई कोई टॉपिक दे दिया, आप बोलो, उसी टाइम बोलो, कोई तैयारी नहीं, उसी टाइम टॉपिक दिया, उसी टाइम बोलिए। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासें हुआ करती थी, जिसमें फीस भरा करते थे लोग। तो आज ऑन पैसिव ने ये चीज हमें दे दी है, एक कफील भाई के रूप में आपको देखने को मिल रही है कि जो लोगों को सिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, और हमें थैंक्स बोलना चाहिए कफील भाई का भी और ऑन पैसिव का भी, कि उन्होंने हमें ऐसे लोगों से मिलवाया कि जो आज अपना टाइम दे रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, और जिनके दिल में हमदर्दी है। नहीं तो देखिए, आज कोई भी कंपनी को उठाइए, कोई भी लीडर्स को देखिए, वो लोग क्या है, सिर्फ अपनी वाहवाही चाहते हैं कि मेरी वाहवाही कहाँ हो रही है। लेकिन ऐसा आदमी जो ये चाहता है कि लोग आए और बोलें और लोग आगे बढ़ें, तो ये बहुत कम, ये क्वालिटी सब में नहीं देखने को मिलती। ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में बात नहीं है। आप वो कर जाइए कि लोग वाहवाही खुद करें, क्यों अपने मुंह से आप चाहते हैं कि मेरी वाहवाही हो? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो वही चीज है सर, आप वो काम खुद करिए ना। बिल्कुल। लोग इस चीज को नहीं समझते, लोग अपनी वाहवाही पहले करते हैं। भाई आपने अगर खुद अपने मुंह से अपने बारे में अच्छी बात बोली तो वो क्या, उसका क्या फायदा? लोग बोलना चाहिए, कोई मकसद नहीं। यस यस। और इंशाल्लाह अभी आने वाले जो आप मिशन लेके चले हो, तो आने वाले टाइम में ये 14 लाख लोग, एक हर आदमी आपको जानेगा, मैं ये बोलता हूँ इंशाल्लाह। तो दुनिया में एक चीज ये भी बता दें आपको कि मेरा मकसद क्या है, क्योंकि जहां मैं प्रॉपर रहता हूँ वहां का एक छोटा सा बच्चा और बुजुर्ग भी जानता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस जगह और एक टाउन से हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ भी कुछ बहुत अलग किस्म का किया है। तो मेरा मकसद यही है कि दुनिया में हम लोग आते हैं, आने के बाद अपना मतलब जो भी काम है, पढ़ाई लिखाई जॉब और जिंदगी जीते हैं, फिर उसके बाद एक उम्र हो जाती है और दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इसी तरीके से सभी लोगों का मामला है। लेकिन कुछ ऐसा कर जाइए, कुछ ऐसा कर जाइए, दुनिया को कुछ ऐसा दे जाइए, चाहे अपने शहर को दे के जाइए या अपने खानदान को दे के जाइए, कि आप अगर दुनिया में नहीं हैं तो भी आपको याद किया जाए। तब समझिए कि आपने कुछ अच्छा और बेहतर किया। बिल्कुल सही। नहीं तो दुनिया में तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, वो तो भाई दुनिया का राजकाज है जिसको कहा जाए। लेकिन कुछ तो डिफरेंट करना ही चाहिए। अगर डिफरेंट नहीं करेंगे तो आप यूनिक नहीं कहलाएंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, जितनी भी धरती पे, जमीन पे जितनी भी चीजें बनी हैं, इंसान से ज्यादा बेहतर चीज अल्लाह ने और कोई चीज नहीं बनाई। डॉक्टर साहब, आप बेहतर अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया तो आदम अलैहिस्सलाम से के सामने फरिश्तों से कहा गया कि आप उनको सजदा करिए। ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो इंसान की जो वैल्यू है पूरी दुनिया में हमारे अंदाज से वो किसी और की नहीं है। तो हम लोग केवल इंसान ही बन जाएं, हकीकत की बात है, इंसान, केवल इंसान। हकीकत में हम लोग इंसान है ही नहीं, क्योंकि हम लोग कोई इंसानियत भरा काम ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग अगर एक अच्छे इंसान बन जाए, जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने हम लोगों को धरती और जमीन पे भेजा गया है, केवल इंसान जिस मकसद से भेजा गया, बस इतना ही कर जाएं तो समझ लीजिए हमारी दुनिया भी सुधर जाएगी और आखिरत भी। डेफिनेटली सही कह रहे हैं कपिल भाई, और बहुत अच्छा लगा आपने आज के शो में अपनी इतनी सारी बात रखी और इतनी अच्छी बात रखी। तो दोस्तों तैयार रहिए 9:30 बजे के लिए कपिल भाई के शो के लिए, और अपनी जो भी आपकी एंट्री की स्टोरी है वो सुनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बताऊंगी, चाहे कोई अनजाने में ही आया हो पैसे में, लेकिन आज उसकी लाइफ जो है, जैसे अभी देवीलाल सर ने भी कहा, सक्सेस हो गई है। अनजाने में लोग आपको सक्सेस बना रहे हैं। आप सोचिए आपके ब्लेसर्स कितने अच्छे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम आपके बिना कहे, आपको बिना बताए कर दिया।
क्योंकि अभी मैं सुन रही थी बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, अपने अपने लोगों की बहुत सारी किसी की आईडी लगा रखी है, अपनी अपनी फैमिली की लगा रखी है कि हम उन्हें एज अ गिफ्ट देंगे जब ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगा। सो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। और डॉक्टर इदरीस मोदी की भी मैं बात करूं तो इन्होंने भी 25 आईडी गिफ्ट कर रखी है ब्लाइंड को। मतलब एक वो है इनका नाम श्रीनिवास सांढा करके सर का है, वो सिंगिंग में है। सो इस तरह से जब हम काम करते हैं तो दोस्तों ये क्वालिटी देखिए, सर के लिए, सर के बारे में जैसे मुझे थोड़ा सा पता है तो इनके यहाँ भी ऐसा होता है। और हर धर्म में, हर मजहब में ऐसा होता है कि हम इन चीजों को, मतलब चैरिटी वाली जो एक फीलिंग होती है वो सबके पास होती है। चाहे छोटा इंसान भी हो, उसके दिल में भी होता है कि मुझे चैरिटी करना है। बस ये हो जाता है, वो वहां मजबूर हो जाता है कि उसके पास इतना नहीं होता। लेकिन आज ऑन पैसिव के जरिए इतने सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में, अगर उनके पास पैसा आज नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली वो चैरिटी कर सकते हैं बाय द ऑन पैसिव। सो थैंक यू सो मच टू ऑल। अभी हमारे पास यहाँ पर हम देख लेते हैं 2-4 लोग पैनल पर हैं। शकील अहमद खान सर हैं। सर प्लीज आइए, आप अपनी बात रख सकते हैं। शकील अहमद खान, वेलकम है सर आप। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम जी सर। जी को सलाम, और सारे हमारे पैनलिस्ट जो हैं उनको सलाम नमस्कार है। और मैं शकील अहमद खान देवरिया जिला यूपी से हूँ, और मैं रिटायर्ड टीचर भी हूँ और 2021 में रिटायर हुआ हूँ। और इस पूरी टाइम में ही हम इंटरनेट के 2005 से ही इंटरनेट के पावर को समझ गया, और लगातार हम कुछ बड़े सपने लेकर सोचते रहे कि कैसे हम लोगों की भलाई करें। और इसके लिए जब हमारे पास आया ये ऑन पैसिव फाउंडर के रूप में, तो धर्मेंद्र गुप्ता जी हमारे बड़े, हमसे तो उम्र में छोटे हैं लेकिन मिलना जुलना था, तो लेके आए हमारे पास। हम उनसे बताया कि मास्टर ये कंपनी आईटी कंपनी है, इसके फाउंडर बनना है और बन जाइए। तो हमने कहा कि देखिए हम बहुत एमएलएम कंपनी को देखे हैं, अब रिटायर हो गए, अब हमको कुछ करना नहीं है। तो वो बोले कि पानी में फेंक दीजिए, 9,000 रुपया ये समझिए कि पानी में आप डाल दीजिए, लेकिन ये कर लीजिए। तो हम कहा कि ठीक है, फिर हम सोचेंगे। फिर 2 महीने के बाद उनको बुलाए और कहे हमारी आईडी लगा दीजिए। और इस तरह से और 2020 में नवंबर 2020 की हमारी आईडी है। और उसके बाद हम जब ये वहाँ हैदराबाद में ऑफिस जब ओपन हुआ, उसके बाद से अब लगा कि हमारे 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़के हैं। हम बात करेंगे शकील सर। शकील सर हम बात कर रहे हैं पेशेंस के ऊपर। स्टोरी तो आपको इसमें सुनानी शो में। ठीक है मैडम, सॉरी, पेशेंस पर ही अभी मोदी सर ने कहा कि पेशेंस से ही सब कुछ हासिल हो जाता है, सब है। तो कुरान में लिखा हुआ है कि कुदरत कहाँ है। मैं बताना इसमें आप भी जानते होंगे कि इन्नल्लाह मा साबिरीन कहा गया है कि बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है, कुदरत है। तो जिसके साथ जो सब्र करेगा उसके पास पावर हो जाएगा, और आज नहीं तो कल उसको कामयाब होना ही होना है। लोग उसको जानेंगे, उसको एक पहचान होगी दुनिया में। तो हम भी बहुत जो है वो लोगों की मदद करते रहे हैं अपने हस्ब औकात, समय समय पर लॉकडाउन में भी किए। तो उसको जो है यहाँ देखा गया कि यहाँ ऐसे जगह ऐसी कंपनी और इसके सीईओ जी, उनको भी हम सलाम करेंगे कि वो दीन मोहम्मदी के तौर पर इन्होंने खिदमत खल्क जिसको कहा जाता है, वो चीज लेके उनकी सोच आई विजन को। हम वो जब जान गए, हम दोनों बच्चों 4 बच्चों को आईडी लगा दिए। फिर वो लोगों से हमारे दोस्त जितने लोग हैं गाँव में सबको बताया मैडम, सबको बताया, लेकिन उसमें से किसी ने नहीं जाना है न किया। शकील सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। जी जी मैडम। चलिए हम आपको 9:30 के शो में सुनेंगे। दोस्तों हमारे साथ नेक्स्ट यहाँ पर सोनिया कुमारी जी हैं।
शुक्रिया, आपको बुलाने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर। सोनिया आप अपनी बात रख सकती हैं। सोनिया वेलकम है आपका। Thank you, Sain ma'am. And good evening all and hello मोदी सर। और सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी। और आज का जो टॉपिक है पेशेंट का, तो पेशेंट में तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप जितना धैर्य रख सकते हैं अपनी लाइफ में, वो आप चाहे समय पे डिपेंड हो या फिर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने में या फिर आप किसी और चीज में जो धैर्य रखते हैं। हम मतलब एक कहने का मतलब एक जो धैर्य है, हमारा जो धैर्य है वो हम किसी भी चीज पर रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब हमसे कोई कुछ गलत कह देता है या फिर, तो फिर हमें उस टाइम पे इतना गुस्सा आता है कि हम उसको पलट के जवाब दें। लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बोलते और कुछ सोचकर वो कुछ सही बोलते हैं या फिर अपना वो धैर्य बनाकर रखते हैं, जो सामने वाले को जवाब नहीं देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। और मेरा ये मानना है कि आप जिंदगी में जितना कुछ सीखते हैं, चाहे वो कहीं से भी सीखे, आप अपने बड़े से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, जितना भी आप सीख रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ बातें नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। तो आप उन चीजों को एक्सेप्ट करिए जो आपको लगता है कि हाँ वो चीज सही है, और उन पर ही फोकस करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग बहुत ही पेशेंट रखे हैं और हमें ये लग रहा है कि बस अब जितनी जल्दी हो सके हमारे जो प्रोडक्ट आने वाले हैं बस वो आए, लॉन्च हो, और हमारे जितने सारे कस्टमर्स हैं वो हमारी आईडी में आए और हम और यूनिक सारी चीजें देखें उसमें क्या क्या हो रहा है डेवलपमेंट। जैसे अभी हमारे प्रोफाइल में क्या हो रहा है, अभी हमारा ओमेल में जो सारी क्रिएटिविटी हो रही हैं उनको हम देखें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हम लोगों के पास आने वाली हैं। सो थैंक यू शाइन मैम, बहुत सारा इंतजार है अभी और बहुत पेशेंट रखे हुए हैं कि कब सारी ये चीजें कंफर्म होंगी। थैंक यू शाइन मैम। थैंक यू सोनिया, बहुत अच्छी बात आपने रखी। और दोस्तों अभी हम यही बात करेंगे कि जैसे भी सोनिया ने कहा कि कंटिन्यूअसली इंतजार कर रही है। इंतजार मतलब इनको पेशेंस है तभी आज भी आप पैसिव में हैं। और जो लोग हैं, जैसे भी सर ने पहले बोला था कि भी बहुत सारे लोग रिफंड ले चुके हैं, तो आप सोचिए उनके अंदर कितना सा भी पेशेंस नहीं था और वो आज भी बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करते हैं। तो हमें उनको नहीं सुनना है, उनके चैनल्स को भी नहीं सुनना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव माइंड रखना है, पॉजिटिव चीजों को देखना है। और इनफैक्ट अगर मैं अपनी भी बात करती हूँ तो 2020 से लेके अब तक आज की डेट तक ऑन पैसिव में इतने सारे चेंजेस आए हैं जब से मैंने ज्वाइन किया है। तो मेरा पूरा ट्रस्ट जो है बन चुका है कि नहीं भी यहाँ पर तो डे बाय डे प्रोग्रेस हो रही है। आप कुछ भी बनाना शुरू करते हो, घर भी बनाना शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होती है। एक ही दिन में पूरा घर खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो हमें क्या है कि हमें यहाँ पर पेशेंस रखने, हमारा घर बनता है तो भी हमें पेशेंस रखने, हमारी जिंदगी को इतना बड़ा मोड़ देने जा रही है ऑन पैसिव, एक न्यू इरा स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों हमें तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो पेशेंस इज द की टू सक्सेस 100%। और सबसे बड़ी बात है अभी इतने सारे कफील भाई ने भी बोला किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि नॉलेज हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पे नॉलेज आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और हर बंदा अगर ये सोच रहा है ना कि मुझे तो आता है, मैं तो बस यूट्यूब पे वीडियो सुन लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है। खाली यूट्यूब वीडियो से नहीं चलेगा दोस्तों, आपको इंगेज होना पड़ेगा, आपको बैक ऑफिस में इंगेज होना पड़ेगा। ऐसा भी बार बार बोलते हैं बैक ऑफिस में इंगेज होइए, किसी ना किसी वेबिनार में इंगेज होइए। जब आप इंगेज होंगे तो उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि आप वहां पर जो है आप किस तरह से सारी चीजें देख रहे हैं। बैक ऑफिस में अगर आप इंगेज हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स वहां पर है, कौन सा प्रोडक्ट किस डेट में आ रहा है, कौन सी चीज कब आ रही है, आगे क्या अपडेट्स हैं, कौन सा वेबिनार चल रहा है, कौन सा एज सर का वेबिनार है, कॉर्पोरेट वेबिनार। तो कहने का ओवरऑल द थिंग ये है कि आपको हर चीज पता रहेगी जब आप इंगेज होंगे। और जब आप इंगेज नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी लोग फोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, और सभी लीडर्स को कर रहे हैं, इनफैक्ट मुझे नहीं, क्योंकि गुस्मिंदर सर कल बोल रहे थे उनको इतने मैसेजेस आ रहे हैं, देवीलाल सर को, मोदी सर को, हर किसी को इतने मैसेजेस, इतनी फोन कॉल्स। आप बताइए, आपको जरा सा भी पेशेंस नहीं है। मैं कहूंगी प्लीज पेशेंस रखिए और इंगेज हो जाइए किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इंगेज होंगे तो 100% आपके पास पूरी नॉलेज होगी, आप बात कर सकते हैं, आप लोगों को जवाब दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप खुद ही अभी सवाल में उलझे हुए हैं। अभी कितना इजी वे हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों, जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं या यूट्यूब पर सुन रहे हैं,
तो मैं सबको एक ही बात बोलूंगी, आप लोग प्लीज कोशिश करके अपना रजिस्ट्रेशन मंडे से पहले पहले कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, जैसे कि बोला सर ने कि कोई फिक्स नहीं है कि आप 6 महीने बाद करिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको एफिलिएट लिंक जल्द से जल्द मिले तो आपको जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो अभी हमारे पास टाइम भी नियर टू क्लोज है। हम एक दो बंदों को देख लेते हैं अभी। क्या नाम बता रहे हैं? सिराज साहब को। ओके सर, मैं आपको एक दो लोगों को मैंने परमिशन दी है लेकिन वो डिक्लाइन कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो रेज हैंड मत कीजिए प्लीज अगर आपको नहीं बात करनी है। सिराज भाई, ओके सिराज सर, आपको मैं प्रमोट कर रही हूँ तो प्लीज आप अपनी बात रख सकते हैं। वेलकम है आज के शो में आपका। सिराज मोहम्मद निजामी सर, ओके, या आप ज्वाइन कर रहे हैं? जस्ट अ मिनट। और ये एक दो लेडीज हैं, मैंने इनको भी दिया था बात करने के लिए। सिराज सर आप आ गए पैनल पे। शीला देवी जी हैं, मैं चाहती हूँ वो बात करें अगर। सिराज सर आप आए हैं? जी सिराज सर प्लीज, वेलकम है आपका। मैडम मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर बिल्कुल आ रही है। जय भारत। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोदी सर। वालेकुम अस्सलाम। जी आपको, नजमा बाजी को, कफील सर को, सबको अस्सलाम वालेकुम। और मौजूद पैनल में सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम। आज का हमारा टॉपिक है पेशेंस। मैं शुरू करूंगा कुरान शरीफ की आयत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जैसा कि मोदी सर ने भी अभी बताया हमें बहुत अच्छी बातें पेशेंस के बारे में। पेशेंस के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईमान। किसी भी चीज़ पे हम जब तक विश्वास नहीं रखेंगे तो उस पे हम पेशेंस, सब्र नहीं रख सकते। और जब हम लोगों ने फाउंडरशिप ली, ऑन पैसिव पे एक विश्वास किया, ऑन पैसिव पे विश्वास हो जाने के बाद हम सब्र करते गए और आखिरकार आज हम लॉन्च हो गए। ये हमारी सबसे बड़ी फतेह हुई है और आफ्टर ऑल अब हम चैंपियन हैं। सब्र का फल मीठा होता है, ये हम लोगों ने देखा और आगे इंशाल्लाह देखेंगे। हजरत अली शेर खुदा का एक कौल है, सब्र वो सवारी है जो अपने सवारी है जो अपने सवार को कभी किसी के आगे गिरने नहीं देती है। तो बस हम लोग सब्र के साथ किसी तरह से सवार बने रहें और सब्र का दामन थामे रहें, इंशाल्लाह हम सब कामयाब होंगे। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सिराज सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों हम आगे बात करेंगे। मैंने एक दो लोगों को अलाउ किया है, टाइम कम है तो प्लीज शॉर्ट में बात कीजिएगा। अशोक कुमार सिंह जी हैं। अशोक कुमार सर आप अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं प्लीज। वेलकम है सर आपका। आप म्यूट हैं सर अभी। ओके। शीला देवी जी हैं। शीला देवी जी, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर मनोज पांडे सर हैं, अगर बात करना चाहते हैं। आप लोगों ने रेज हैंड कर रखा है। वेलकम है सर। वेलकम सर, वेलकम। जय हिंद, जय भारत। मैं मनोज पांडे, नालंदा बिहार से। सभी ब्रांड इन्वेस्टर, होस्ट, को होस्ट को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। नई दिशा आओ हम सीखें जूम वेबिनार में आने के लिए हमारे तरफ से सभी का आभार व्यक्त सर। मैडम स्वागत। जैसे कि आज का टॉपिक है पेशेंस, यानी पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, सहनशीलता, धीरज, संतुष्टि और सब्र। ये सब पेशेंस के ही परिभाषा है, नाम है सर। धैर्य का मतलब होता है लक्ष्य प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हो तो उसका सबसे बड़ा साधन यही है धैर्य। अगर धैर्य को हम इस्तेमाल करने में अपने परिवार के साथ धैर्य का इस्तेमाल करते हैं तो वह प्यार कहलाता है, और औरों के साथ सम्मान कहलाता है, और स्वयं के साथ धर्म जो है आत्मविश्वास कहलाता है।
जिस व्यक्ति का धर्म पूंजी है, मतलब एक तरह से इन्वेस्टमेंट, और जो समय का महत्व जिस व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है, मतलब जानता है कि हमारे साथ समय का महत्व क्या है, वह व्यक्ति 100% कामयाब हो जाता है। क्या हमारी आवाज आपको जा रही है मैडम? जी सर जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जानते हैं मैडम, कि घृति क्षमा दमोयस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दस्तकम धर्म लक्षणम धैर्य लक्षणम, सॉरी, धैर्य के 10 लक्षण होते हैं। धर्म, क्षमा, अगर आप क्षमा नहीं करना जानते हैं तो आपसे धैर्य होगा नहीं। आत्मनियंत्रण, अपने पर नियंत्रण करना। पवित्रता, अपने आप को पवित्र रखना। इंद्रिय संयम, अपने शरीर के अंग को संयम से रखना पड़ेगा। बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। अगर क्रोध होगा तो धैर्य आ ही नहीं सकता। इस 10 में सबसे क्रोध करना, मतलब इस 10 में सबसे बड़ा स्थान धैर्य का है। अगर ये 10 चीज को फॉलो करते हैं तो सबसे बड़ा स्थान धैर्य है। अगर ये 10 नहीं तो धैर्य भी नहीं हो सकता है। धैर्य जो मनुष्य का आभूषण होता है, मतलब एक तरह से गहना, जैसे लोग घड़ी, टॉवेल, अगर कुछ श्रृंगार करते हैं तो वो उसका गहना है। और जो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में लाने के लिए, अपना कार्य क्षेत्र है, कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में जाने के लिए सबसे श्रेष्ठता, मतलब सबसे बढ़िया रास्ता जो है धैर्य है। और मैं सही ब्रांड एम्बेसडर को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे कपिल सर ने जो आओ हम सीखें जूम वेबिनार का आयोजन किया है, इसमें कुछ लोग आते हैं और सीखने से नहीं, सिर्फ एक तरह से जैसे कोई गाना सुन रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं। जो भी सीखो थोड़ा सीखो, लेकिन अच्छा से। नहीं तो आप लोगों के साथ में हाल ये होने वाला है कि बस यही दो मसले जिंदगी भर, ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई और ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा कि काश थोड़ा सब्र का होता, और सब्र ने कहा कि बस थोड़ा सा और वक्त होता। इसलिए इस तरह से ना सीखें। कोई आते हैं तो शांति ढंग से सीखें। और कपिल सर का जो भी कहा इन्होंने, बहुत अच्छा बोलते हैं। इनके बातों का ध्यान दीजिए। अगर किन्हीं को बुरा भी लगता है तो इनके तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। और इसके बाद मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात आपने रखी और बहुत अच्छा लगा सुनने में भी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे लास्ट पार्टिसिपेंट्स को हम लेंगे। जावेद सर हैं, तो जावेद सर वेलकम है आज के शो में आपका। आप अपनी बात रख सकते हैं पेशेंस को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बोलने के लिए, मौका देने के लिए। मैं मोहम्मद जावेद, ऑन पैसिफिक का ब्रांड एम्बेसडर, हिंदुस्तानी क्रांति धारा मेरठ से बोल रहा हूँ। आज की इस वेबिनार आओ हम सीखे में शामिल सभी होस्ट, को होस्ट और खास तौर से डॉक्टर मोदी साहब और खास तौर से डॉक्टर कपिल साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। देखिए, धैर्य और सब्र जो है, उस सब्र का बहुत अच्छा एक्सप्लेन डॉक्टर मोदी साहब ने भी किया, और अभी जो भाई साहब बिहार से बात कर रहे थे, इन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया। सब्र जो है यही है कि कुरान करीम में भी ये एक आयत है, सूरत है बहुत छोटी सी, कि इन्ना आतईना कल कौसर, और लास्ट में इसमें बताया है वतवासो बिलहक वतवासो बिसब्र, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो हमारा बिल्कुल कामिल यकीन है, पक्का यकीन है कि हम सब्र करें, पेशेंस रखें। और ऑन पैसिव को लेकर मैं बिल्कुल पुरसुकून हूँ। मैं अपनी दिली जज्बात या ख्वाहिश या मेरे मन के अंदर की जो बात है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ कि जिस दिन से तकरीबन 4 महीने पहले मैंने ऑन पैसिव में ज्वाइन किया है, और जैसे ही ज्वाइन किया है उस दिन से अल्लाह का बड़ा नजर करम है कि मुझे बहुत सुकून मिला है। और मैं बिल्कुल कंप्लीटली ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल पूरा सब्र कर हूँ कि जिस तरह से अभी इकोसिस्टम में आए, ईमेल में बड़ी गड़बड़ हुई, तो मैंने पहले भी नहीं किया। और अब कल मेरे पास 2 आईडी हैं। कल विद इन 5 मिनट मैंने अपना इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर लिया, और मैं पूरी तरीके से मुतमईन हूँ इस ऑन पैसिव के सिस्टम से कि इंशाल्लाह ये जो है दुनिया को बदलेगा इंशाल्लाह जरूर। और सभी ब्रांड एम्बेसडर से मेरी ये ख्वाहिश है, मतलब ये रिक्वेस्ट है
कि वो सब्र, वो तहम्मुल के साथ काम लें, अपना काम जो है पुरसुकून करें, सीनियर को कॉल करके बार बार ना परेशान करें कि जरा सी कोई मिस्टेक हुई फौरन अपने ब्लेसर को कॉल करते हैं, स्पेशल कफील सर को कॉल करते हैं। कफील सर जो है इतनी पूरी डेडिकेशन के साथ समझा रहे हैं, मैं उनकी दोनों मीटिंगें ज्वाइन करता हूं और कफील सर का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे पैनलिस्ट में शामिल किया। और वो जैसे बता रहे थे कि बिल्कुल जिस तरह से क्लास में नर्सरी में ए फॉर एप्पल, अलिफ से अल्लाह सिखाया जाता है, इसी तरह से वो ये कह रहे हैं कि आओ बोलो कि मेरा नाम जावेद है, मैं ऑन पैसिव का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, शुक्रिया, कल आए, फिर 2 बार बोले, फिर 3 बार बोले। तो हमें जब तक बोलने की आदत नहीं होने की, पहले हम बोलेंगे कब, जब हम बोलने की ख्वाहिश करेंगे। तो ख्वाहिश या इच्छा अपने मन के अंदर जगाएं सीखने की। तो मेरी सभी इस मीटिंग में शामिल ब्रांड एम्बेसडर से ये रिक्वेस्ट है कि वो कपिल सर के जूम मीटिंग में आए और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। शुक्रिया आपा जी, बोलने के लिए जो मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जावेद सर, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छी अपनी बात रखी। और दोस्तों सिर्फ देखिए, सबसे बड़ा जो मुझे लगता है लर्निंग प्रोसेस जो है वो हर जरूरत, मतलब हर बंदे की एक जरूरत है लर्निंग, और लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी एज में कहीं भी बैठ के सीख सकते हो। देखा ना, सरकार ने भी कितने मुहिम चला रखे हैं कि वो सिखाती हैं, बुजुर्गों को सिखाती हैं, नाम लिखना सिखाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हर प्लेटफॉर्म पे आप कुछ ना कुछ सीखते हो, और लर्निंग है तो अर्निंग है दोस्तों। अगर आप सीखेंगे तो भी आप आगे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं, आपको लोगों से कैसे लिंक शेयर करना है। तो जब आप अगर लिंक शेयर नहीं करेंगे तो अर्निंग कहाँ से आएगी? तो आपको वो भी सीखना है। तो लगातार आप कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे जरूर बने रहिए। और अभी हमारा शो अभी बिल्कुल टाइम ओवर हो चुका है हमारा। तो मैं चाहती हूँ नाज़मा मैम अगर हैं तो प्लीज 2 शब्द कहें अपनी बात। नाज़मा मैम। जी, थैंक यू सो मच। और सबसे बहुत अच्छा लगा आज पैनल पे हमें बहुत अच्छी ग्रेट पर्सनालिटी जो निकल के आई हैं, जो सामने आई हैं, जाहिर हुई हैं। तो यकीनन मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि हम सब उनके साथ हैं और सभी ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। और ब्रांड एम्बेसडर जो नाम हमको कंपनी ने दिया है, तो ये मामूली बात नहीं है कि हम पहले फाउंडर्स थे, फिर हम ब्रांड एम्बेसडर बन गए। तो ब्रांड एम्बेसडर ऐसे ही नहीं होता, आप लोग सब जानते हैं कि एक लक़ब है जो कि हमको दिया गया है। अब अगर हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, अब हम पब्लिक में आने वाले हैं, क्योंकि अब हमको हमें लिंक मिलने वाले हैं। जब हम उस लिंक को शेयर करेंगे, और जब लिंक शेयर करेंगे तो हर एक पर्सन हमसे ये पूछेगा कि ये क्या है। तो ये क्या है तो हम क्या बताएंगे? माना कंपनी ये कह रही है कि आपने कुछ नहीं करना, लेकिन कंपनी ये भी कह रही है कि आप अगर कुछ और करना चाहते हैं, आगे बहुत कुछ है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर ऐसे हैं कि बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा सभी जगह ज़ूम मीटिंग चल रही है। तो ज़ूम जो मीटिंग्स हैं, ये क्या है? इसमें कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है किसी को कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन क्या है, एक ये इतना ज़बरदस्त हुनर है, तरीका है, वो अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे हैं या कुछ सीखना चाह रहे हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो यही वजह है कि ज़ूम मीटिंग हो रही है, ताकि हम कंपनी के बारे में बता सकें। और कंपनी बार-बार कह रही है कि बैक ऑफिस चेक करिए। और क्यों? क्योंकि उसमें डे बाय डे कुछ ना कुछ हमको अपडेट ज़रूर मिलेगा। और अब तो ज़्यादा है कि बार-बार ये, और सबसे बड़ी बात जो मिस्टर एश ने कहा कि कोई भी उसका स्क्रीनशॉट या भी कोई भी उसकी बातें आगे शेयर मत करो, क्योंकि अगर आप आज वो शेयर करते हैं, आप उसके और फिर अगले ही पल बैक ऑफिस में कुछ और आ जाता है, तो आप उस दौरान क्या हो जाएंगे, अभी तो आप ये बता रहे थे, अभी ये बता रहे थे, तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। इसलिए उससे पहले क्या है कि हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हम अब ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हमें हमारे क्या होता है, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी के सीईओ के बारे में पता चलना चाहिए, और कंपनी हमारी क्या कर रही है वो मालूम होना चाहिए। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में हमें ज्यादा ना सही तो थोड़ी सी नॉलेज जरूर लेनी चाहिए। और जैसे कि टाइम तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन हम यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। और ये एक दिन जरूर आ जाएगा, क्योंकि हम भी सीखे हुए नहीं थे, हम भी रोजाना ही सीखते हैं, क्योंकि रोज नई बात आती है तो हम उसे सीखते हैं, कोशिश करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो ये सारी चीजें हम सबको है कि हम उससे जुड़े रहें, बने रहें और सीखते रहें और सिखाते रहें। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शाहीन हसन।
थैंक यू नाज़मा मैम। दोस्तों बहुत अच्छी बात की नाज़मा मैम ने। लगातार और बार बार बैक ऑफिस विजिट करते रहिए, क्योंकि जानना और सीखना बहुत जरूरी है। तो अभी हम अपनी मीटिंग को स्लोगन के साथ ओवर करेंगे, और इसी तरह से आप लोग बने रहिए हर शो में। और इस शो में हमारा डेली 6 बजे का शो रहता है, जिसमें हमारे पास 3 डेज रहते हैं। ट्यूसडे लेडीज स्पेशल रहता है, तो जितनी भी आप लोगों के ग्रुप्स में लेडीज हैं उनको बोलिए वो यहाँ आए, और वो भी अपनी पर्सनालिटी को यहाँ पर आके डेवलप कर सकती हैं। थर्सडे जो है डॉक्टर इदरीस मोदी का सेशन रहता है, कोई ना कोई टॉपिक रहता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। देन सैटरडे अगेन जो है डॉक्टर मोदी का सेशन रहता है, वो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। सो इसी तरह से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल अवर पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच। मंडे भी रहते मैडम, मंडे भी रहते मैडम। मंडे यस यस डेफिनेटली मंडे हमारा जो सेशन रहता है, सॉरी मंडे हमारा जो सेशन रहता है वो तेलुगु सेशन रहता है। सो आप लोग तेलुगु जो लोग हैं तो वो यहाँ पर तेलुगु सेशन मंडे 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें कि हमारे ग्रेट लीडर तनकुलारा श्रीनिवास तनकुलारा सर उस सेशन को लेते हैं, और वो पूरा तेलुगु में ही रहता है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल, एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. यस We are in it to win it. आप लोग अपनी अपनी मीटिंग ओवर कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि मेरे पास लिंक वो नहीं है। आप लोग पर्सनली मीटिंग ओवर कर दिए, लीव कर दिए। थैंक यू सो मच। आप जावेद सर अपनी मीटिंग लीव कर दीजिए प्लीज।